श्री राम। सुप्रभातम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। रामचरितमानस पर चर्चा करने के लिए आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। मैंने शास्त्रों को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, संत ऋषि मुनियों की वाणी सुनने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा, शास्त्रों का एक लक्ष्य है। शास्त्रों को, ग्रंथों को किसी ने लिखा है, तो उस लिखते समय उनका एक लक्ष्य है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमने पाया कि सभी शास्त्रों, कोई भी आप शास्त्र उठा के देखिए, उसका एक लक्ष्य है, निष्कर्ष है, एक शिक्षा है। जहाँ तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसका एक लक्ष्य है कि ये सारा जगत ही परमात्मा का स्वरूप है। देखिए, उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि सोहम, यानी सब कुछ ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत में सर्वत्रम वासुदेवम। रामचरितमानस में हम आप चर्चा कर रहे हैं, तो रामचरितमानस में भी तुलसीदास अंततः इसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस तरह सबका एक लक्ष्य है कि ये सारा जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। एक संत के पास, बहुत बड़े महान संत, हिमालय के संत थे, उनके पास मैं बैठा था, बहुत पहले की बात है। तो संत की वाणी तो बड़ी दिव्य होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन संत ने एक ही लाइन कहा, ये इसी का अभ्यास करिए। और वो लाइन उन्होंने क्या बोला कि ये दृश्य मात्र जगत उस अदृश्य मात्र ब्रह्म का दृश्य स्वरूप है। यानी ये व्यक्त जगत जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस अव्यक्त ब्रह्म का व्यक्त स्वरूप है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात उन संत ने कहा, केवल एक लाइन, और बोले इसी का अभ्यास करें। जिस दिन ये सारा जगत आपको ब्रह्म के रूप में दिखने लगे, परमात्मा के रूप में दिखने लगे, भगवान के रूप में दिखने लगे, उस दिन जानना आपकी साधना पूर्ण हो गई। गीता में भी कहा है कि चांडाल में भी वही है, सज्जन में भी वही है, दुर्जन में भी वही है, गाय में भी वही है और अन्य जानवरों में भी वही है। तो सर्वत्र वासुदेवम, सिया राम में सब जग जानी, ये सभी शास्त्र कह रहे हैं। बड़ी मूल्य बात है। इस पर ज़्यादा व्याख्या तो आप अनंत है भाई, व्याख्या तो व्याख्या है, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन हम अधिक व्याख्या के चक्कर में नहीं हैं। बस इतना मूल कि सारा जगत परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा के रूप में इस जगत को स्वीकार कर लीजिए, साधना पूर्ण हो गई। वैसे इतना आसान नहीं है व्यवहार, इसमें से बहुत बड़ी सहनशीलता आनी चाहिए। धीरे 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 अभ्यास से, गीता का मूल मंत्र है अभ्यास। धीरे 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 अभ्यास से आप इस बिंदु तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो रामचरितमानस में तो ये भी कहा है, नाना, वो चौपाई समय ध्यान नहीं आ रही है, फिर किसी
नाना भांति राम अवतारा, ऐसे कुछ करके है चौपाई, ध्यान नहीं आ रही, फिर बाद में हम आपको सुनाएंगे कि राम का अनंत अवतार है। तो अनंत वही है, सारे जगत में अनंत प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव मनुष्य, नर नारी सब है, सब परमात्मा के स्वरूप है। और इस परमात्मा के स्वरूप के रूप में ये जगत को हम परमात्मा के रूप में यदि देखने लगे तो हमारी साधना पूर्ण हो गई। तो दोस्तों, मित्रों, भक्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे अगला वीडियो आपको मिले, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर यदि आपको अच्छा मेरा वीडियो लगा हो तो करिएगा। तो ये रामचरितमानस अथाह है, ये मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ। इसमें दैनिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक के सभी रास्ते बताए गए हैं और उन रास्तों को, इसका अध्ययन करके अपने जीवन में उन रास्तों पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस तरह ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे जीवन को सफल बनाने की एक कुंजी है। तो आज हम अपनी बात यहीं पर संपूर्ण करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।